नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान में एक लंबे समय से उहापोह चल रही थी बीजेपी के अंदर कि वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। हालांकि अब भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का एक तरह से उनकी विदाई हो गई है और उनका विकल्प ढूंढ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उस विकल्प को इस बार के चुनाव यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में पेश भी किया जा रहा है। आपको भी पता होगा, उसके बारे में बताता हूँ डिटेल में। पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर लें। वसुंधरा राजे सिंधिया आपको मालूम है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं। इस नाते भी पार्टी में उनका बड़ा असर रहा, क्योंकि राजमाता सिंधिया का जनसंघ की स्थापना से लेकर बीजेपी के शुरू होने तक उनका बड़ा योगदान रहा है पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी के लिए संसाधन जुटाने में, और उसके अलावा जनाधार बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा है। इन सब को देखते हुए पार्टी और परिवार का एक अलग तरह का रिश्ता था। 2002 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि 3 राज्यों में लीडरशिप को बदला जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन 3 राज्यों में नए नेता को आजमाया जाना चाहिए, इसका समय आ गया है। तो राजस्थान में भेजने का फैसला हुआ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को। और आपको याद होगा कि 2002 में भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान बीजेपी के सबसे बड़े स्तंभ थे, वो उपराष्ट्रपति बन चुके थे। तो वसुंधरा राजे को राजस्थान के लिए तय किया गया प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के लिए और उमा भारती को मध्य प्रदेश के लिए। तीनों को भेजा गया। 2003 में विधानसभा चुनाव थे इन तीनों राज्यों में। तीनों ने बहुत ही इम्प्रेसिव जीत हासिल की, अच्छी जीत हुई तीनों राज्यों में बीजेपी की, और तीनों जगह सरकार बनी। वसुंधरा राजे सिंधिया हालांकि राजस्थान जाने को तैयार नहीं थी। उनके नाम की जब घोषणा हुई प्रदेश अध्यक्ष की, तो उसके बाद वो विदेश चली गई और वो लौटने को तैयार नहीं थी जल्दी, और कि अपने समय से लौटेंगे। उनको मनाने में और राजस्थान भेजने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अरुण जेटली ने। अरुण जेटली के मनाने पर वो तैयार हुई और राजस्थान जाने को तैयार हुई। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब घोषणा होने के बाद वो प्रभार लेने को तैयार नहीं थी, आखिर गई और उसके बाद राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये तो अतीत हो गया, इतिहास हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2 चीज़ें हुई। एक, वसुंधरा राजे सिंधिया एक मास लीडर के रूप में स्टैब्लिश हो गई। राजस्थान में बीजेपी के पास भैरव सिंह शेखावत के बाद सबसे बड़ी नेता, कोई जनाधार वाली नेता अगर कोई है तो वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन उनकी न तो कभी स्थानीय संघ के नेताओं से पटी, न भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से, और न ही जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे तालमेल करने या उनके अनुसार चलने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। हमेशा अनबन रही, हमेशा एक तनाव का संबंध रहा। 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी। 2008 में विधानसभा चुनाव हुए, पार्टी हार गई। उसके बाद जो है 2013 में फिर पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी जीत गई, भारी बहुमत से जीती, 161 सीटें मिली। और 2018 में फिर चुनाव हुए और पार्टी फिर हार गई। वसुंधरा राजे सिंधिया को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुए, दोनों बार पार्टी हार गई। लेकिन 2018 का जो अनुभव था वो बड़ा कड़वा रहा। 2018 के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरह से बिना बगावत की घोषणा किए बागी वाली मुद्रा में रही। उन केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिश की प्रदेश अध्यक्ष बनाने की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उन्होंने बनने नहीं दिया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी तोड़ देंगी और अपनी अलग क्षेत्रीय पार्टी बना लेंगी। उनको मनाया गया, समझाया गया, तो किसी तरह से मानी, लेकिन वो पार्टी में एक पैरेलल पावर सेंटर की तरह बनी रही। वो राजस्थान बीजेपी को अपनी तरह से चलाना चाहती थी। उनका जो रवैया था कि उनके ऊपर कोई नहीं है, वो राजस्थान बीजेपी में जो कुछ होगा वो तय करेंगी। और उनके इस रवैये के कारण हुआ ये कि उनके जो दोस्त थे, उनके जो करीबी थे, वो भी दूर होते गए। 2 नए नेताओं की बात करूंगा। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने का फैसला किया बीजेपी ने,
जयपुर की सभा में आए। बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2 नेताओं को ज्वाइन किया, युवा नेताओं को, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, दूसरी दिया कुमारी। दिया कुमारी के बारे में आपको बता दें कि वो जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं, महारानी गायत्री देवी की ग्रैंड डॉटर है और उनका अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। वैसे राजस्थान के बारे में एक खास बात है कि राजघरानों का अब भी बड़ा असर है लोगों पर, और राजघरानों की जो महिला नेता निकलती हैं उनका और ज़्यादा असर होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी यही हुआ और दिया कुमारी के साथ भी यही है। दिया कुमारी को और राज्यवर्धन सिंह राठौर दोनों को पार्टी में लेकर आने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया थीं, लेकिन दोनों उनसे दूर हो गए उनके रवैये के कारण, उनकी राजनीतिक शैली के कारण। उसके बाद से 2018 के विधानसभा चुनाव में जो नारा लगा था वो आपको आज भी याद होगा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक वसुंधरा राजे के खिलाफ हो गए थे। जो स्थानीय भाजपा नेता थे वो खिलाफ थे, जो आरएसएस के नेता थे स्थानीय वो खिलाफ थे, और ये सब उनकी कार्यशैली के कारण। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कई गुटों में बंट गई। गुटबाजी इतनी तेज़ हो गई कि किसी एक नाम पर सहमत होना किसी के लिए संभव नहीं रह गया। केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में अब चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उनके पास कोई उनके विकल्प के रूप में जनाधार वाला नेता था नहीं। इसलिए वो ये फैसला नहीं कर पाए कि किसको कमान सौंपी जाए, और वो ये खतरा भी मोल नहीं लेना चाहते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया बागी हो जाएं और पार्टी के खिलाफ चली जाए। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपनी भी नहीं थी, लेकिन ये भी इम्प्रेशन नहीं देना था कि उनसे पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसे ही मिल रहे हैं। उनके सबसे करीबी माने जाने वालों में नरपत सिंह राजवी 3 टर्म के एमएलए हैं। ये भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और राजस्थान में उनको कुंवर साहब के नाम से बुलाया जाता है। उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। ये पार्टी की बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। पार्टी ने वहाँ से दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। दिया कुमारी अभी राजसमंद से लोकसभा की सदस्य है। 2018 का विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ी थी। कहा यह जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनके नाम पर तैयार नहीं थी। अब पार्टी दिया कुमारी को उनके विकल्प के रूप में देख रही है। उसके कारण कई है। एक, पार्टी को तलाश थी नए राजपूत नेताओं की राजस्थान में राजपूतों की जनसंख्या अच्छी खासी है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक समय भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, इन्हीं राजपूतों के हाथ में रहा है। तो नया कोई नेतृत्व उभरे जो इनकी जगह ले सके, इनकी लिगेसी को आगे बढ़ा सके। वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प कौन हो सकता है, ये खोजने में पार्टी को 5 साल लग गए। अब जाकर चुनाव घोषणा के बाद पार्टी ने हिम्मत जुटाई है और दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन उनकी विशेषता क्या है। एक, अभी युवा है, सिर्फ 52 साल की है, राजघराने से आती हैं और जयपुर राजघराने से आती हैं, जिसका बड़ा प्रभाव है राजस्थान में अब भी। तीसरी बात जो उनके सबसे ज़्यादा पक्ष में जाती है कि राजघराने से होने के बावजूद सड़क पर उतरकर आम कार्यकर्ता की तरह आंदोलन करने और लड़ने के लिए तैयार रहती है। पार्टी के हर कार्यक्रम में जब भी जहां कहा जाता है जाने को, उसमें पार्टिसिपेट करने को हमेशा तैयार रहती है। वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी धीरे धीरे उनके पर कतरती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा संकेत मिला 25 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे। 5000 महिलाएं उनके स्वागत के लिए तैयार थी, उनमें दिया कुमारी भी थी। भाजपा की और दूसरी महिला नेता भी थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। जयपुर में हो रहा है, चुनाव का मौसम है और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं किस काम के बाद, महिला आरक्षण विधेयक संसद के विशेष सत्र से पास कराने के बाद। उसके लिए उनका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए 5000 महिलाओं का दल जो है वो उनके स्वागत के लिए तैयार था जयपुर में। वसुंधरा राजे सिंधिया उस कार्यक्रम में नहीं थी। इससे पहले अगस्त में भी एक कार्यक्रम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का समापन जयपुर में हुआ
उसमें पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। तो कुल मिलाकर पार्टी लगातार ये संकेत वसुंधरा राजे सिंधिया को पिछले काफ़ी समय से, बल्कि कहें 2018 के बाद से ही देती रही। 2018 के बाद उनको एक प्रस्ताव दिया गया था कि वो राज्य की राजनीति से निकल आए और केंद्र में मंत्री बन जाए, वो तैयार नहीं हुए। 2019 में जब 25 की 25 सीटें, मतलब 25 में 24 सीटें जो हैं, एक सहायक पार्टी की सीट थी, उसको मिलाकर 25 सीटें बीजेपी जीती, तो वो चाहती थी, वैसे तो वो 14 में भी चाहती थी, 2019 में भी उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। तब से उनकी नाराज़गी और बढ़ गई थी पार्टी से, और पार्टी उनके मुताबिक जयपुर में, मतलब राजस्थान में फैसले करने को तैयार नहीं थी। इससे उनको और परेशानी थी। पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ा रही थी जो उनके खिलाफ माने जाते हैं या उनके साथ रही हैं, इससे उनकी नाराज़गी बढ़ी। लेकिन पार्टी ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर अलग भी हो जाती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करने की हालत में नहीं है। उनके रहने से पार्टी को फ़ायदा है, उनके जाने से नुकसान होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि आती हुई सरकार चली जाए। इसलिए पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की कि वसुंधरा राजे सिंधिया उसको मुद्दा बना सके, अपने अपमान का मुद्दा बना सके, ऐसा कुछ नहीं किया। उनको प्लेकेट करने की, उनको खुश करने की तमाम तरह की कोशिशें की गई, अलग अलग मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, दूसरे नेता रहे हों पार्टी के, उनकी प्रशंसा करते रहे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बदलने को तैयार नहीं हुई। तो ऐसा होता है कि जो झुकने को तैयार नहीं होता है उसे अक्सर टूटना पड़ता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ यही हो रहा है। दिया कुमारी का विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना ये भाजपा में एक नए नेतृत्व की ओर इशारा करता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को केंद्रीय नेतृत्व ने भी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी प्रमोट किया था। उनको भावी नेता के रूप में राज्य के देखा जा रहा था, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया था, बाद में वहाँ से उनको हटा दिया गया, और अब जो है उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन इसकी वजह से ये मानना कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, गलत होगा। और केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत को विधानसभा चुनाव न लड़ाकर पार्टी ने ये संदेश दे दिया है कि उनको विकल्प के रूप में जो देख रही थी पार्टी, उस स्थिति से आगे निकल गई है। अब राजस्थान के लिए वो गजेंद्र सिंह शेखावत को विकल्प के रूप में नहीं देख रही है। वो नए नेतृत्व की तलाश में है, और ऐसा लगता है कि दिया कुमारी के रूप में उसे वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प मिल गया है। वो महिला हैं, राजघराने से आती हैं, राजपूत हैं, और उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने को तैयार हैं। ये उनकी जो खूबियाँ हैं, और सबको साथ लेकर चलने की खूबी है। अभी तक उनका किसी पार्टी के किसी नेता, किसी गुट, किसी जो है छोटे या बड़े नेता से कोई मनमुटाव हुआ हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसलिए पार्टी को लगता है कि वो भविष्य में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह ले सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो जनाधार है उस तरह का दिया कुमारी का नहीं है अभी। तो अगर आप तुलना करना हो तो तुलना कीजिए 2002 में जो स्थिति थी वसुंधरा राजे सिंधिया की और आज जो दिया कुमारी की है, उससे तुलना होनी चाहिए। तुलना वो सही होगी। उस दृष्टि से देखें तो दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है उसमें वसुंधरा राजे से ज़्यादा फिट बैठती हैं। उसके अलावा राजघराने से होने के बावजूद वो एंटाइटलमेंट का भाव नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया में था, और जो है वो एक मायने में सही भी था कि वो राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी थी, और जनसंघ और बीजेपी के लिए उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको लगता था कि पार्टी को इस बात का भी एहसान मानना चाहिए। पार्टी इसको मानती भी थी। उसके लिए वसुंधरा राजे को पुरस्कृत किया जाए, इससे पार्टी सहमत नहीं थी। यहीं से रास्ते अलग होना शुरू हुए। और सबसे बड़ी जो खामी वसुंधरा राजे की रही, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी एक्सेस, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता था। और दूसरा,
वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन नहीं करती थी। ये उनका जो इन दो दुर्गुण जो है उनके लिए भारी पड़े। अगर वो समझौता करने को तैयार होती, थोड़ा झुकने को तैयार होती, तो शायद उनकी स्थिति आज बेहतर होती। तो क्या दिया कुमारी को भविष्य की वसुंधरा राजे सिंधिया माना जाए? क्या माना जाए कि प्रदेश के नेतृत्व के रूप में और आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया कुमारी एक विकल्प के रूप में सामने होंगी? इस सवाल का जवाब चुनाव के बाद और उसके बाद की राजनीति से मिलेगा। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिया कुमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत उत्साहित है और उसे लगता है कि उसको नया नेतृत्व खोजने में सफलता मिल गई है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।